जय माता दी, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हमारा कंप्लीट हो गया है, आप लोग चाहे देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और इसको हम ये जो है यूपी पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, एलटी, जीआईसी जो अभी प्री एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र से आते क्वेश्चन, या तो इस रामस्वरूप चतुर्वेदी से, या बच्चन सिंह से, या आचार्य शुक्ल से। यही मूल पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। ठीक है, तो आप लोग देखें, जैसा हो बताइएगा। अगर कुछ गलती हो तो भी बताइएगा ताकि हम उसको सही कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके थे तो हम सोचे कि लो एक बार हम इसको इसमें करके देखें, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाना अलग होता है और उसमें ऑनलाइन में अलग होता है। तो मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, आप सबका भी हो जाएगा। ठीक है, और गलती इंसानों से ही होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। आचार्य शुक्ल का कोटेशन है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना है। ठीक है, और बड़ा कर दो। आमुख देखते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उसके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम हुआ है। यो भाषा, साहित्य और संस्कृत के संपर्क संदर्भ में या हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। ठीक है, आधुनिक युग में साहित्य के इतिहास की यह नई महत्वाकांक्षा कही जा सकती है। इस दृष्टि से व्रत यहाँ संवादपूर्ण होना होगा चयन धर्मी है। युग का विश्लेषण तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। यदि विवेचन सही परिप्रेक्ष्य में हुआ हो तो अलग से फिर मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संवेदनात्मक विकास को समझने में सुविधा हो, इसीलिए कवि कीर्तन की बजाय कविता और कीर्तन की दृष्टि से यहाँ प्रमुख है। इतिहास में बल वितृत्व पर होता है, विकास में वितृत्व के उसके अंश पर जहाँ दिखाया जाता है कि एक युग अपने पिछले युग से, एक रचनाकार कालक्रम में अपने पहले से रचनाकार से कहाँ और क्यों भिन्न तथा विशिष्ट है। भाषा, साहित्य और संस्कृत के अंतर संपर्क में हिंदी क्षेत्र और वहाँ के जन समुदाय की संवेदना कैसे विकसित होती गई है और साहित्य उसे किस रूप में प्रतिफलित करता है, यह इस समूचे अध्ययन की अंतर्वस्तु है। संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का। डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास भी हम करा रहे हैं। ठीक है, जिसका जिसका मन करे तो देख सकता है। और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यहाँ हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन का विवेचन आरंभ करते हुए जनता और शिक्षित जनता के बीच के सूक्ष्म अंतर किया है। उसकी स्पष्टता पहचान अब आधुनिक साहित्य के विस्तृत होते फलक में देखी जा सकती है। आलोचना और इतिहास विवेक समकालीन साहित्य के अध्ययन और उसकी परख से
निःसृत होकर तथा युगीन संदर्भों से जोड़कर ही प्रमाणिक तथा गतिशील बनता है। प्रस्तुत लेखक द्वारा आधुनिक साहित्य के आरंभिक इतिवृत्त और अध्ययन हिंदी नवलेखन 1960 तथा हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 तब लिखे गए, जब नई कविता और नवलेखन की प्रक्रिया पूरे वेग पर थी। रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले केंद्र में रखते हैं, पर उनका आलोचना इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर पुष्ट हुआ है। परवर्ती आलोचक और इतिहासकार इसके लिए नए साहित्य की ओर उन्मुख हो तो यह स्वाभाविक और ऐतिहासिक क्रम विकास से अनुकूल है। उपर्युक्त दोनों अध्ययन जिन स्वजनों को समर्पित हुए थे, पूरे ऐतिहासिक विकास को रेखांकित करते समय इस अवसर का स्मरण सहज और उचित है। तब वर्तमान अध्ययन उन्हें फिर से नए रूप में समर्पित हो या उसी प्रक्रिया का अंग है। आलोचना विवेक के स्रोत को और प्रमाण रूप में आधुनिक कालीन साहित्य के विवेचन पर बल का औचित्य भी यहाँ देखा जा सकता है। इतिहास और आलोचक दृष्टि के शीर्षक में पिछली पुस्तक के लिए तैयार की गई थी, अब पूर्णतः और रचनात्मक रूप से प्रतिफलित हो रही। यह लेखक के आंतरिक दोष का विषय है, विशेषकर ऐसे समय में जब साहित्य के इतिहास लेखन को दुसाध समय को छोड़कर किया गया, उसके स्थान पर साहित्य इतिहास दर्शन में बेअनुपात रुचि बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना उचित होगा कि चंद्रोदय, कबीर जैसी तुलसीदेव भारतीय के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भ में। इतिहासकार का यह दायित्व है कि दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए रचनाकार के संप्रेषण को प्रस्तुत करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करे। इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें, उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण करें। अभी तक के इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्ति कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग होता है। यह प्रश्न यह है कि साहित्य और संवेदना का एक साथ देखा परखा जा सके। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आमुख में जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन की बात कही। आज की भाषा में चित्रवृत्तियों के संश्लेष को संवेदना कहा गया। आज की भाषा में चित्रवृत्तियों के संश्लेष को संवेदना कहा जाएगा। ठीक है। संवेदना में बदलाव को समझने से साहित्यिक युगों की परिकल्पना और उसके बीच के महत्वपूर्ण अंतरालों को समझा जा सकता है, जो साधारण दृष्टि से के लिए ओझल बने रहते हैं। इसलिए साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। इतिहास का अध्ययन संपन्न होने पर अतीत और परंपरा की ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक है। आधुनिक यांत्रिक सभ्यता से दूर यमुना कछार में बसे गांव कचपुरा आगरा में अपने घरेलू पुस्तकालय की याद सबसे ऊपर है। आजीविका को लेकर सब परिवार का संबंध कलकत्ता में रहा। 19वीं शताब्दी के अंत में इस क्रम में बंगाल का पुनर्जागरण की झलक इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची। घरेलू पुस्तकालय बहुत कुछ इस सिलसिले में बना, जिसकी शुरुआत पितामह पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ने की। न केवल पुस्तकों के संग्रह बल्कि अनेक समसामयिक पत्र पत्रिकाओं की पूरी रुचि थी। यद्यपि अपने व्यवसाय की उनकी इस रुचि को कोई संबंध नहीं था। सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी, चांद आदि कोई ऐसी पत्रिका न थी जिसे वे न मंगाते हो। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में मिडिल उत्तीर्ण थे और अपने ग्रामीण अंचल के पहले विधिवत शिक्षित व्यक्ति थे। विशाल भारत संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी के पिता श्री उनके मित्र में थे और इस नाते पत्रिका के आरंभ से उसके क्रमिक विकास में उनकी रुचि होना स्वाभाविक था। पितामह के संग्रह को अगली पीढ़ी ने संवर्धित किया। अपने लेखों को बड़ा भारी भाग स्पष्ट उपन्यासों का था। बंकिम चंद्र चटर्जी और कुछ समकालीन कथाकारों की रचनाओं इस पुस्तकालय में थी। जॉर्ज रेनॉल्ड के रहस्य रोमांच प्रधान उपन्यास है और देवकी नंदन खत्री तथा उस प्रकार के अन्य लेखकों के तिलस्मी रचनाएं थी। बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यास अनौदिक रूप में थे। कुछ नाटक, जीवनियाँ तथा सामायिक विषयों पर पुस्तकें
पुस्तकें थी। मैथिली शाहगुप्त की भारत भारती, मैथिली शाहगुप्त की भारत भारती भी थी। पितृव्य मेघराज भगवान दास, लक्ष्मण प्रसाद, राधा मोहन, दामोदर दास तथा पिता श्री त्रिलोकीनाथ ने अपनी अपनी रुचि से इन पुस्तकों का संकलन किया था। गांव के रिश्ते के चाचा देवी प्रसाद तथा मदन लाल ने भी इस पुस्तकालय से जुड़े थे। इनमें मदन लाल चतुर्वेदी ब्रजभाषा की कवि थे और कलकत्ता में दैनिक लोकमान्य पत्र के संपादक थे। अपने छोटे भाई के ब्रह्मानंद तथा बहन सत्यवती के सहयोग से मां शांता की देखरेख में इस घरेलू पुस्तकालय की देखभाल हम लोगों का एक प्रियतर कार्यक्रम था। मुख्यतः अपने मनोरंजन के लिए वह सारा बिताया गया समय इस रूप में आगे उपयोगी होगा, तब गुमान भी न था। अब वह पिछली पीढ़ी तो स्मृति शेष है, जिसे आज परिणाम निवेदित करके ही संतुष्ट हुआ जा सकता है। साहित्यिक रुचि न बनने के आरंभिक दिनों में सर्वश्री परमेश्वरी दास, शिवदत्त, जगदीश चंद्र, विठल शर्मा चतुर्वेदी जैसे स्वजनों तथा पंडित राज बहादुर सिंह अवस्थी, प्रोफेसर CN चौहान, रेवरेंड RG स्लेटर, मोर्सियो IA एस्ट्रॉक्स, प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा, सतीश चंद्र देवे जैसे गुरुजनों का योगदान अविस्मरणीय है। पुस्तक का अधिकार रामचंद्र शुक्ल शताब्दी 1984 में लिखा गया। गत वर्ष तथा आचार्य शुक्ल के संबंध में भागीदारी करनी हुई। इन गोष्ठियों की चर्चा परिचर्चा में आचार्य शुक्ल और उनके इतिहास की आलोचना प्रक्रिया को लेकर अपनी समझ बढ़ाने का अवसर हुआ। इसका लाभ भी किसी न किसी रूप में इस अध्ययन तक पहुंचा। इतिहास लेखन के कई जोखिम हैं। समकालीन साहित्य को लेकर एक कितना समकालीन इतिहास में स्वीकार या बराबर विवाद का विषय रहा। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण वक्तव्य में लिखा, पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीयार्ध के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों उनके कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना समझ पड़ता था। पर जी न माना वर्तमान सहयोगी तथा उनकी आमूल कृतियों का उल्लेख थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते किया गया। इस जी न माने के पीछे शुद्ध भावात्मक का कारण नहीं है, वरन समकालीन साहित्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की उत्कट इच्छा है, जिसने इतिहासकार की साहित्यिक रुचि और उसके आलोचनात्मक विवेक के बनने में योग दिया। और वास्तविक कृतज्ञता ज्ञापन महज करने से नहीं होता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती, तभी किसी एक लेखक द्वारा प्रस्तुत इतिहास क्रमशः इतिहास के समान प्रवाह में स्वीकृत हो सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी आमुख। अब द्वितीय संस्करण देख लेते हैं। पुस्तक के इस द्वितीय संस्करण में अब तक लक्षित प्रूफ की भले सुधार दी गई है तथा यथावश्यक रूप में कुछ नए तथ्य जोड़ दिए गए हों। प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय आशा की गई थी कि इस इतिहास ग्रंथ का लाभ किसी एक पाठक वर्ग एक तक सीमित न रहकर व्यापक हिंदी भाषी समाज तथा पाठक समूह तक पहुँचेगा, वह काफ़ी सीमा तक पूरी हो सकी। इसका प्रमाण ग्रंथ लेखक को प्राप्त विविध प्रकाशित तथा व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से मिला और यह निश्चय ही उसके आलोचना तथा इतिहास कर्म के लिए आंतरिक संतोष तथा कृतज्ञता ज्ञापन का विषय है। यह प्रक्रिया आगे गतिशील हो सकेगी, इस विनम्र कामना के साथ। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है। छठा संवर्धित संस्करण विकास या छठा संस्करण नई मुद्रण प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत हो रहा है। गेली प्रूफ की स्थिति में जितने संशोधन परिवर्तन संभव होते वे कर लिए गए। आशा है कि इससे विकास अपने नाम की सार्थकता किसी कदर प्रमाणित कर सकेगा और अपने पाठकों के विश्वास को दृढ़तर बना पाएगा। यदि कहीं कुछ भूले बची हो तो संकेत मिलने पर उसका मार्जन अगली बार होगा। 20 मार्च 1996 विक्रम संवत 2053 प्रतिपदा। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ईसा के सहस्त्राब्द का अवसर साहित्य रचना के क्षेत्र में ऐसा विशिष्ट संधि बिंदु उपस्थित नहीं करता कि सांस्कृतिक संवेदनात्मक धरातल पर कोई अलगाव साफ दिखाई दे, सिवाय साहित्य और संचार के साधन के बीच क्रमशः बढ़ते तनाव। पुराने समय में राजा का मनोरंजन तरह तरह से किया जाता था, आज उस स्थिति में उपभोक्ता का आ गया है, जो भी इस समय के मुहावरे में राजा कहा जाता है।
यह मनोरंजन, संचार और साहित्य की सीमा रेखाएं जैसे बदलने का यत्न चल रहा हो। ऐसे समय में साहित्य के इतिहासकार का दायित्व है कि वह इस परिदृश्य का विवेकपूर्ण निराकार करे। इसी संदर्भ में एक परिशिष्ट ग्रंथ के एकदम अंत में जोड़ा जा रहा है। प्रथम संस्करण के 14 वर्ष 12 संस्करण बाद संस्करण प्रस्तुत हो रहा है। पुनः अवलोकन में यही कहा जा सकता है कि समूची अवधि में इस विकास ने हिंदी आलोचना को यदि किसी कदर पुनर्व्यवस्थित करने और इतिहास परिप्रेक्ष्य बनाने तथा वैचारिक शीत युद्ध के दौरान आई विकृतियों को दूर करने में कुछ भी योगदान किया हो तो लेखक अपने को कहीं कुछ कृतकृत्य मान सकता है। यो तो मनुष्य की गति और इतिहास दोनों अंतहीन और अधूरे भी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, 15 जनवरी 2000, मकर संक्रांति, इलाहाबाद। विषय सूची अब देख लेते हैं। काल विभाजन का आधार, हिंदी का स्वरूप और हिंदी भाषाई क्षेत्र, हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान, आदिकाल गाथा काल की केंद्रीय स्थिति, सिद्ध कवि अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, विद्यापति, भक्तिकाल के उदय की व्याख्या कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रहीम। भक्तिकाल गौड़ कवि, रीतिकाल, भक्तिकाल का रीतिकाल में रूपांतर, रीतिकाल तत्कालीन उर्दू साहित्य की तुलना, रीतिकाल के शास्त्रीय संगीत का साहित्य केशव बिहारी भूषण, मतीराम सेनापति, देव घनानंद, भिखारीदास पद्माकर, रीतकालीन काव्य भाषा के ब्रज भाषा, आधुनिक काल पुनर्जागरण हिंदी क्षेत्र साहित्यिक, भारतीय हरिश्चंद्र भारतीय तथा उसके लेखक द्विवेदी, ब्रज भाषा के अशेष, समस्या पूर्ण साहित्य, स्वतंत्रतावादी काव्य, द्विवेदी जी वृत्त का काव्य, द्विवेदी युगीन गद्य और पत्रिकारिका, आधुनिक काल काव्य रचना, छायावत पुनर्जागरण चेतना, छायावत शक्ति काव्य, उपन्यास और सामाजिक यथा उपन्यास की वांछनीयता पर विवाद, प्रेमचंद परवर्ती उपन्यास, कहानी का माध्यम, आरंभिक कहानी, प्रेमचंद वृत्त, प्रसाद सहयोगी कहानी का, आधुनिक काल के नाटक, उदय, भारतीय कालीन नाटक, प्रसार रंगमंच की समस्या, प्रसार के नाटकों का विधान, निबंध तथा अन्य गद्य रूप, निबंध उदारतावादी युग की अकाल्पनिक गद्य लेखन, नए गद्य रूपों का उदय, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा संस्मरण, रिपोर्टर, पत्र, डायरी, जर्नल, आलोचना का आरंभ, विकास, पत्र पत्रिका, आलोचना का सूत्रपात, शुक्लपुर, आलोचना, रामचंद्र उत्तर, छायावादी काव्य, प्रगतवादी दौर, प्रगतवाद, आधुनिक साहित्य रचना की समस्या, कथा साहित्य, प्रेमचंद, प्राशोदत, निबंध, आधुनिक गद्य रूप, शुक्लोत्तर, आलोचना क्रम में रचनाकारों का योगदान, साहित्यिक पत्रिकारिता, नई कविता, नवलेखन, युवा विकल्प, विचार संचार, तिथि क्रम, प्रयुक्त ग्रंथों का संस्करण की सूची, नया संस्करण और साहित्य नामानुक्रमणी। थैंक यू। जय माता दी। हर हर महादेव।